नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका द्वारा किए गए रात भर के हवाई हमलों के बाद ईरान ने शनिवार को बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, जबकि दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक जहाज पर भी हमला हुआ है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई ईरान के IRGC ने की है और अमेरिका एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई है। फारस की खाड़ी में हुए ये हमले इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति एक बार फिर से नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जबकि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते की दिशा में एक अंतरिम सहमति बनी थी। अमेरिका ने ये हवाई हमले गुरुवार को हॉर्मुज़ से गुजर रहे एक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में किए थे। इस तरह के लगातार हमलों ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की नाजुक स्थिति को एक बार फिर उजागर किया है। इस बीच अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था ने शनिवार को घोषणा की कि ओमान के पास हॉर्मुज़ में समुद्री मार्ग का विस्तार किया जाएगा ताकि आने और जाने वाले जहाज़ों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। इसे ईरान के साथ नए फ्लैश पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। बहरीन पर ईरान का हमला संयोग नहीं माना जा रहा है। बहरीन ईरान के सबसे मुखर आलोचकों में से एक है और वहाँ अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी स्थित है। हाल ही में बहरीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेज़बानी की थी, जहां खाड़ी सहयोग परिषद GCC की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। बैठक में ईरान के हमलों को रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खुला रखने की मांग की गई थी। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कई ईरानी ड्रोन देश को निशाना बनाकर भेजे गए थे। मंत्रालय ने इसे नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए खुला खतरा बताया। वहीं ईरान की IRGC ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के जरिए जारी बयान में कहा कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी आतंकवादी सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि उसने हमले वाली जगहों के नाम नहीं बताए हैं। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि शनिवार को हॉर्मुज़ में एक टैंकर पर हमला हुआ है। हालांकि चालक दल सुरक्षित है। फिलहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह ईरान पर ही जताया जा रहा है। जहाज पर हमले की खबर के तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाले ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने कहा कि ओमान के तट के पास समुद्री मार्ग का विस्तार किया जा रहा है ताकि जहाज़ों का आवाजाही दोनों दिशाओं में हो सके। ईरान पहले ही कह चुका है कि जहाज़ों को उसके निर्देशों का पालन करना होगा और उसने चेतावनी दी है कि वह हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से शुल्क वसूलना शुरू कर सकता है। दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 5वां हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। अमेरिका और खाड़ी देशों ने ईरान की इस मांग को खारिज कर दिया है। दुनिया भर में हॉर्मुज़ को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है, हालांकि यह ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में आता है। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने अपने बयान में चेतावनी दी कि इस क्षेत्र में जहाज़ों के लिए काफ़ी गंभीर खतरा बना हुआ है।